अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इफ्तारी का जो मेन्यू है वो बहुत डिलीशियस और सिंपल है। उसको बनाना बहुत आसान है और वो है हमारा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा डो अमूमन लोग यीस्ट की मदद से बनाते हैं, लेकिन जैसे आजकल लॉकडाउन है, तमाम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, तो मैंने इसलिए जो है ना यीस्ट की जगह दही का इस्तेमाल किया है, योगर्ट का यानी, क्योंकि अक्सर घरों में अमूमन यीस्ट नहीं मौजूद होती, तो उसकी जगह हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने 2.5 कप लिया है मैदा, फ्लोर यानी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून शुगर। आप इसकी जगह ग्राइंडेड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने 1 कप जो है नीम गर्म पानी ले लिया है, ताकि अगर जब हम लोग डो बना रहे हों तो उसको मिक्स करने के लिए, उसको गूंदने के लिए, ये लम्प पानी, इसको लेम्स वाला पानी भी कहते हैं, वार्म वाटर भी कहते हैं, ये पानी मैंने नीम गर्म कर दिया था। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल करूँगी। इस कंटेनर के अंदर मैं पिज़्ज़ा डो बनाऊँगी। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा डो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने कंटेनर के अंदर अपना मैदा जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड करूँगी। ये दोनों चीज़ें ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ वो बग़ैर ओवन के बना रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बाज़ लोगों के घर ओवन अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ओवन नहीं है, तब हम जो है पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। नहीं, बल्कि इसको ओवन के बगैर भी बनाया जा सकता है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी जब जिसके पास बेकिंग पाउडर नहीं है वो बेकिंग सोडा डाल दे। ये देखिए ये मैं स्प्रिंकल कर दूँ। ये असल में ये है कि डो फूल जाए, उसके लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ये कुकिंग ऑयल डालेंगे। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पिज़्ज़ा बनाते वक्त हमेशा उसकी डो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर उसकी डो अच्छी है तो इसका मतलब हमारा पिज़्ज़ा डिलीशियस भी बनेगा और मज़े का भी। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं अफ्तारी के लिए, तो तकरीबन 3 घंटे पहले आप जो है इसका डो तैयार करके रख दें, ताकि ये डो जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए, स्वेल हो जाए। अब हम इसके अंदर ये देखिए मैंने यीस्ट की जगह जो दही ली थी 1 टेबल स्पून, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इस दही को हम इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरह से मैदे के अंदर जज़्ब हो जाए। ये देखिए ये किस तरह से आप देख सकते हैं, ये जुड़ना शुरू हो गए हैं। ये देखिए अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करते चले जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल आटे की तरह गूंथना है। जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना, बिल्कुल वही प्रोसीजर इसके लिए भी होता है।
वीवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने डो तैयार कर लिया। ये देखिए किस तरह सख्त है, ये देखिए आप देख सकते हैं। मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करती चली गई और इसको बनाती चली गई। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये स्वेल हो जाए, फूल जाए। इतना जो है हमारे पिज़्ज़ा की डो तैयार होती है, इतना हम जो है इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग तैयार करने के लिए मैंने दो प्याज काटे थे, एक प्याज काट के देखें इसको चॉपर कर में डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की ये देखें मैं टमाटर ली है और इसको भी मैं काट के इसके अंदर शामिल करूँगी। ये देखिए शिमला मिर्च जो है बची थी जब मैंने मैक्रोनी बनाया था, तो अब मैं इसको भी जो है पिज़्ज़ा के अंदर शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसको 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैं अभी अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करूँगी। देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये जो है तकरीबन मसाला हमारा ये वाला तो रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे उनमें है ये श्रेडेड, मैंने जो है चिकन श्रेड कर लिया था बॉईल करके, इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके अंदर चीज़ें डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से देखिए हाथ में पैन अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको भून करके अच्छी तरह से आपस में, साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया अच्छा था। हाफ टेबलस्पून जीरा, और ये 1/4 टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से यूँ करके मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से देखिए मैं इसको इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इधर मत आइएगा। इन सब को मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों के पास कोई सालन बचा हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा जायका आ सकता है। ये देखिए मेरे पास मटर का थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जितनी वेजिटेबल, ये अब हम इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी।
इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ढककर 5-10 मिनट के लिए कुक करूँगी। देखिए ये इसका मिक्सचर बस अब हम ढककर छोड़ देंगे। इसको हम ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार है। हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतना हमारी डो तैयार हो जाएगी। मैंने कवर करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। व्यूअर्स अब हम जो है डो की रोटी बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि डो की जो रोटी है वो गोल बने, आप किसी भी शेप में वो बना के इसको कट कर इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे और बेलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम ढक्कन की मदद से ये छोटे छोटे से सर्कल्स इसके काट लेंगे। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर की मदद से काट लें और आप डिफरेंट तरह की शेप्स में कट कर सकते हैं इसको। देखिए आप देखिएगा मैं किस तरह से अब इसको मैं ये देखिए मैंने जो है इनको सर्कल्स में काट लिया है। अब मैं उनको तवे के ऊपर हल्का हल्का सा सेक लूँगी। ये देखिए हमने तवा प्रीहीटेड गरम कर लिया है और मैंने इसके ऊपर फॉक की मदद से छोटे छोटे से निशान लगा लिए थे। इस तरह करके मैंने तमाम चीज़ों को इस तरह करके ये मैं तमाम इनको ये मैंने खिला दिया है। अब मैं इनको नॉर्मल उस पर हल्का हल्का सा लाइट सा मैं इसको कलर दूंगी सिर्फ। आराम आराम से इसको कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हैं किस तरह का कलर, लाइट सा कलर इनके ऊपर आ गया। ये जब हो जाए एक तरफ से तो साइड पलट लें। इस तरह लाइट लाइट से इसको हमने जो है फ्राई सा कर लिया। मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी क्योंकि ये तकरीबन बस हो चुके हैं। जो हो गए उनको निकाल लूंगी। सबको इस तरह से मैं रख लूंगी और व्यूअर्स ये देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर टोमेटो केचप लगाएंगे। जिनके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो वो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। देखिए अब मैं किस तरह इसको स्प्रिंकल करती हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से देखिए स्प्रिंकल कर लिया। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की जगह मैंने टोमेटो केचप यूज़ किया क्योंकि मेरे पास टोमेटो केचप अवेलेबल है और लॉकडाउन की वजह से हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़
ये देखिए इस तरह से मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डाल दें और थोड़ी सी चेडर चीज़ जो है स्प्रिंकल कर लूँगी। ये यूँ करके देख रहे हैं आप, मैंने ये स्प्रिंकल कर लिया। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है, इसलिए अब हम उसको स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। ये कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिलीशियस चीज़ी सा। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये। इस तरह करके फिर इसके ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये जिनके पास पिज़्ज़ा चीज़ अवेलेबल है वो डाल दें। ये इस तरह से और तमाम मिनी पिज़्ज़ा तैयार कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है ये पैन को इस देगचे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ डालकर उनको तैयार कर लिया है। मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर मिनी पिज़्ज़ा डाल दिए थे। और ये देखिए मिनी पिज़्ज़ा तैयार हैं। आप इसको, ये डिलीशियस से हैं, चीज़ी से हैं, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें।